अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वैक्सीज, द सेकंड क्लास ऑफ लिपिड्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर होने वाला है आप लोगों का। वैक्सीज के बारे में जो भी चीज़ हमारे सिलेबस में है, जो चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, जिस बारे में हमें पता होना चाहिए, सो हम इस लेक्चर में उसको कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। वैक्स क्या है? तो पिछले लेक्चर में हमने एसाइल ग्लाइसरोल के बारे में जो है वो कंप्लीट डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो जल्दी से जाकर पहले वो लेक्चर जो है वो अटेंड करें, देन उसके बाद ही आप लोगों को जो है वो वैक्सीज के बारे में अच्छे से समझ आ सकता है। सो वैक्सीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एसाइल ग्लाइसरोल। वैक्सीज को एसाइल ग्लाइसरोल से ही ड्राइव किया गया है, मतलब उसी के जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं एसाइल ग्लाइसरोल्स। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एसाइल ग्लाइसरोल से भी ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड सो आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इनके अंदर जो है वो कार्बन की तादाद जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं वैक्सीज। सो असाइल ग्लाइसरोल जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं, लेकिन जो वैक्सीज होते हैं वो हमेशा जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। केमिकली वैक्सीज डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अगर हम केमिकली इनका जो है वो मुआयना करें, देखें, तो इनका कोई एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इनकी डिफरेंट नेचर जो है वो मौजूद होती है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दीज आर दी मिक्सचर ऑफ, ठीक है, डिफरेंट दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दूसरे जो कंपाउंड होते हैं, उन सबको मिल के उन सबका मिक्सचर जो है वो क्या होता है, वैक्स होता है। सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, लॉन्ग चेन अल्कीन्स होती हैं, ओनली ऑड नंबर्स ऑफ कार्बन एटम 25 to 35। ठीक है, ऑड नंबर्स वाले जो है वो लॉन्ग चेन अल्कीन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अल्कोहल भी होते हैं इनके अंदर, अदर देन ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल के अलावा। ठीक है, ग्लाइसरोल जो है साइल ग्लाइसरोल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ग्लाइसरोल के अलावा इसमें अल्कोहल मौजूद होते हैं, देन उसके अलावा इसके अंदर कीटोन्स भी मौजूद होते हैं, बेसिकली मे बी C32, मतलब कार्बन नंबर जो है वो कार्बन 32 वाले जो है वो कीटोन्स होते हैं इसके अंदर। एंड देन उसके अलावा लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। मतलब इन सब का मिक्सचर जो है वो क्या होता है, वैक्स होता है। मतलब इनकी अपनी कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर या कंपोजिशन नहीं होती, बल्कि ये दूसरे ही कंपाउंड से मिलकर उनके ही मिक्सचर जो है वो बना हुआ होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है यहाँ किसकी, वैक्सीज की, दैट इज द लीफ वैक्स। ठीक है, लीफ बनाते हैं डिफरेंट। देन उसके बाद बी वैक्स, ठीक है, जो कि हनी हनी होता है। ठीक है, हनी बी बनाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बी वैक्स होता है। देन उसके बाद बर्ड फीदर के अंदर जो है वो क्या होता है, वैक्स मौजूद होता है, इसकी बॉडी को उसने कवर किया होता है, दैट इज द वाटर प्रूफ। देन उसके बाद है हमारे पास वैक्सीज आर केमिकली अनर्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं केमिकली भी। ठीक है, मतलब इनको डिकम्पोज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ होते हैं, चीज़ों को कवर करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं बेसिकली। ठीक है, लाइक अदर लिपिड्स वैक्सीज आर स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, पानी से प्रोटेक्ट की मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बॉडी के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर जो है बना लेती है। जैसे यहाँ पर लीफ है, लीफ के ऊपर वैक्स है, ठीक है, उसको कोट किया हुआ है। लीफ के अंदर जो पानी है वो जो है वो उसके अंदर नहीं जाता है। देन उसके अलावा कुछ फ्रूट्स के ऊपर भी वैक्स होती है, वैक्स की लेयर होती है जो उसको सेव करता है। ऐसे ही शीप की बॉडी के ऊपर होता है वूल ग्रीस, प्रोवाइड वाटर रेजिस्टेंस। बर्ड्स के फीदर के ऊपर होता है। देन उसके बाद इंसेक्ट्स, जो कि उनकी क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल होती है एक, ठीक है, जो उसको डेजिकेशन से प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस से बचाती है। सो दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स एंड वाटर बैरियर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम करती है। ठीक है, पानी बाहर से अंदर नहीं जाता, तो इसलिए अंदर से बाहर भी जो है वो नहीं होता, पानी के ज़िया को जो है वो रोकती है, वेस्टेज ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है वैक्स। एंड देन वैक्स आर वाइड सेपरेट एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, तो फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो होती है इसके ऊपर, वैक्स की बनी हुई। सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, शीप, आल्सो सीक्रेट वैक्स ओवर देयर स्किन। ठीक है, कुछ एनिमल्स, ठीक है, और बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स की बॉडी भी खुद ही जो है वो क्या करती है, वैक्स क्रिएट करती है। उनके अंदर वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, तो जो कि वैक्स बनाते हैं, उनकी बॉडी को कवर किया जाता है और वो उनको प्रोटेक्ट करती है। देन उसके बाद है वैक्सीज के यूजेस, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, वही सारे यूजेस हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग से यूजेस हैं वैक्सीज के, तो उनको हम देख लेते हैं।
वैक्सीज आर यूज टू वाटर प्रूफ पेपर एंड कार्ड, ठीक है। वैक्सीज, ठीक है, डिफरेंट उनको सिंथेटिक वैक्सीज होते हैं, ठीक है, उनको डिफरेंटली केमिकली जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। और तो उसके ऊपर कार्ड्स के ऊपर या किसी भी जो कैलीग्राफिक शीट्स होती हैं, ठीक है, कैलीग्राफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए पानी से, तो उनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, दैट इज़ दी वैक्स कोटिंग होती है, ठीक है। जो पेंट्स करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं या कोई और, ठीक है, वाल्स के ऊपर पेंटिंग की जाती है। सो उनको वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो वेदर शीट्स होती हैं उनके अंदर भी वैक्सीज जो है वो ऐड किए जाते हैं ताकि वो वाटर प्रूफ जो है वो हो जाए। देन उसके बाद वैक्सीज आर आल्सो यूज इन वैक्स पॉलिशेज फॉर फर्नीचर, फुटवेयर एंड व्हीकल। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यूज़ आया है। सो ये जो हमारा फर्नीचर है, शूज़ वगैरह हैं या जो व्हीकल वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको भी हम कवर कर सकते हैं वेदर रेजिस्टेंस या पानी वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर जो है वो एक वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है। सो सिंपली यहाँ पर, ठीक है, ऑब्वियसली सारे वैक्स एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, ठीक है, डिफरेंट यूजेस उसके अगर हमें करने हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, सिंथेटिक जो है वो उसको प्रोसेस किया जाता है। सेंट वैक्सीज आर आल्सो यूज टू मेक कैंडल्स, ठीक है, तो कैंडल्स भी जो है किसकी बनी हुई होती है, वैक्स की ही बनी होती है। ये इसके अंदर जो मोम होता है, मोमबत्ती का, ठीक है, वो वैक्स ही होता है। क्लियर। देन उसके बाद वैक्सीज विद कलर्ड पिगमेंट्स आर यूज इन मेकिंग क्रेयॉन्स एंड कलर्ड पेंसिल्स, ठीक है, तो डिफरेंट पेंसिल्स बनाने के लिए कलर्ड पेंसिल जो है वो होती हैं, उनको बनाने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं वैक्सीज। देन उसके बाद हनी बी, हनी बी तो खुद ब खुद जो है वो जो शहद बना रही होती है, ठीक है, जो उसका एक छत्ता होता है हनी बी का, ठीक है, तो वो भी वैक्स का बना हुआ होता है, ठीक है। हनी बी प्रोड्यूस वैक्सीज एंड यूज इट टू मेक सिक्स साइडेड हेक्सागोनल चैम्बर्स ऑफ देयर कॉम्स वेयर हनी इज स्टोर्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे छत्ता जो भी होता है, हनी कॉम्ब जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सिक्स कॉर्नर एक हेक्सागोनल रिंग बनाती है उस वैक्स की मदद से, और सारे जितने भी खाने होते हैं उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं वो हेक्सागोनल ही होती हैं, ठीक है। मतलब नेचर ऐसी है उनकी कि वो सिक्स कॉर्नर से बनाते हैं, मतलब सुबहान अल्लाह, हर एक चीज़ में अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत होती है। देन उसके बाद इन ह्यूमंस वैक्स इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ द आउटर एयर कैनाल, ठीक है, हमारे जो आउटर एयर होता है, ठीक है, हमारे एयर के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। तो जो आउटर एयर है उसकी वॉल्स के अंदर जो है क्या आते हैं, कैनाल के अंदर वैक्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स क्लीट करते हैं, जो कि बाहर से आने वाले जो मिट्टी के ज़रात होते हैं, जो कि होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जो कि हवा के ज़रिए आ रहे होते हैं, तो वो उनको क्या कर लेते हैं, वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं, अंदर जो है वो नहीं जाने देते। सो ये इनका बेसिकली यूज़ होता है। सो इट्स ऑल अबाउट दी वैक्सीज। सेकंड जो है वो क्लास है लिपिड्स की। होपफुली आप लोगों को समझ जो है वो आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो यू विल गेट योर आंसर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह।